भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 2 जून का जो समय है वो अपरा एकादशी का दिन आ गया। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त कल के दिन मतलब अपरा एकादशी के दिन मेरे बताए गए उपाय को करते हैं, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, भगवान भोले बाबा आपकी जो मनोकामना है अपरा एकादशी के दिन अगर गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को आप करते हैं, वो आपकी स्वयं मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है भक्तों, गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा भी गुरुदेव तक भेजते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव जी ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही लिखना था कि हे गुरुदेव, कृपया करके हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। तब भक्तों को गुरुदेव जी बताते हैं और कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है और अगर आपके घर का जो बच्चा है वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, अगर आपके घर में जो धन है वो टिकता ही नहीं है, लक्ष्मी माता विराजमान ही नहीं होती है, वो आपके घर पे आती ही नहीं है, चली जाती है आने से पहले ही, और अगर आपके घर में अगर कर्जा बहुत बढ़ गया है, अगर आप कोई दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो आपको अपरा एकादशी जब भी आएगी उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है और आपके उपाय करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी की कथा में वो वापस से भक्त आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो पिछली कथा में हमें उपाय बताया था कि आप अपरा एकादशी के दिन उपाय करना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, हमने ऐसे ही उपाय किया और जैसा जैसा आपने उपाय बताया था वैसा वैसा हमने उपाय किया और आपके उपाय जो हमने करने मात्र से ही हमारी जो मनोकामना थी वो मनोकामना हमारी पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें जो अपरा एकादशी के दिन उपाय बताया था उससे जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने अपरा एकादशी का कौन सा ऐसा उपाय बता दिया उन भक्तों को जिसको करने मात्र से उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, चिंता मत करिए, वही कथा में जो गुरुदेव जी ने बताया था उपाय, उसी कथा के जो उपाय हैं मैं आपको लेकर आया हूँ। अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है पूरा एकदम आप ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में सुनिएगा कैसे कैसे करना है उपाय को। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव जी ने 2 उपाय कौन से बताए थे। तो जो पहला वाला उपाय है भक्तों, उसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए पीपल के पेड़ का पत्ता। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ का पत्ता चाहिए और 1 लोटा जो तांबे का लोटा चाहिए आपको, और 1 लोटा जो जल भरना है वो घर से भर के जाना है। ठीक, आपको मंदिर परिसर का जल नहीं भरना है, घर से भरा हुआ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है भक्तों, वो जो पीपल का पत्ता है उस 1 लोटे में आपको जो जल भरा हुआ है आपने, उस 1 लोटे जल में आपको उस पीपल के पत्ते को मिला देना है। ठीक, तो डाल दिया आपने एक पूरे के पूरे पत्ते को, पीपल के पेड़ के पत्ते को। अब आपको क्या करना है, रात भर के लिए, मतलब कल का जो दिन है अपरा एकादशी का दिन, कल के दिन आपको रात भर के लिए अपने जो आपके घर का मंदिर परिसर है वहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद अगले दिन जो आपके घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसको तो डॉक्टर ने मना भी कर दिया है कि हम इसको नहीं बचा सकते, और अगर आपके घर का जो व्यक्ति है थोड़ी थोड़ी चीजों में बीमार हो जाता है, और जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो बीच बीच में बीमारी उसको लगी रहती है, कोई भी मतलब दिक्कतें समस्याएं चल रही हैं आपकी बीमारी से रिलेटेड, वो सारी की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी इस उपाय से। जी हाँ भक्तों, इस उपाय को अगर आपने कर लिया जैसा जैसा मैंने बताया है, आपकी बीमारी से रिलेटेड सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। तो आपको करना यही है कि पीपल के पेड़ के पत्ते से जो आपने पूरे रात के लिए उसको पूरा डाल रखा है जल में, और आपको करना यह है कि जो 3 जून की जो सुबह होगी, ठीक, पूरे रात अपरा एकादशी के दिन के लिए रहने दे आप अपने मंदिर पे। ठीक, अब उसको करना क्या है कि जो 3 जून की जो अगली सुबह होगी 3 तारीख की, उस दिन आपको जो घर का व्यक्ति बीमार रहता है या आपके घर का जो व्यक्ति वो हॉस्पिटल में है, तो उसको क्या करना है, 3 बार जिस जल में आपने डाल रखा था पीपल के पत्ते को, उसी जल से आपको आचमन करवाना है उस बीमार वाले व्यक्ति को। और अगर जो व्यक्ति बीमार भी नहीं है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आप चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई बीमारी जकड़े ना, ठीक, आपके पास बीमारी आए ही ना, तो आपको करना यही है कि हर व्यक्ति को आपके घर के 3 बार आचमन करवा देना है। उसको बोलना है महादेव का स्मरण कर ले 5 से 10 मिनट, और बस इतना ही था ये पहला वाला उपाय।
अगर आप इस उपाय को करते हैं भक्तों, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि महादेव आपके जीवन में कभी भी कोई आपके आसपास बीमारी भटकने तक नहीं देंगे और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी बीमारी जड़ से समाप्त कर देंगे। तो भक्तों ये है पहले उपाय का महत्व। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। अगर हमारे घर में धन नहीं आता है तो क्या करें, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे घर का जो व्यक्ति है कोई धंधा स्टार्ट करना चाहता है, दुकान स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए पैसे के जुगाड़ नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करें गुरुदेव? तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं दूसरे वाले उपाय में आपको करना क्या है। इसमें चाहिए आपको 3 बेलपत्र। जी हाँ भक्तों, 3 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 लाल फूल। अब चाहे आप गुड़हल का ले लें चाहे गुलाब का ले लें, 1 लाल फूल चाहिए और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना, जो घर से जल भरा हुआ होना चाहिए, ठीक। अब जो वो 3 बेलपत्र और 1 लाल फूल है, आपको करना क्या है, महादेव के मंदिर में जाना है सबसे पहले तो, और 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आप जब 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लाल फूल और 3 बेलपत्र ले गए थे, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसको रखना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वो 3 बेलपत्र और 1 लाल फूल रख देना है और आपको मांगना है अपनी जो भी मनोकामना है आपकी, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी समस्या है आपको भगवान भोले बाबा से बताकर अपनी मनोकामना मांग लेना है। उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल था शिवलिंग के आपको चारों तरफ अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, पहले तो जलाधारी वाले भाग पे, फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाले भाग पे, मतलब वो जो जल है उसको आप चारों तरफ शिवलिंग पे घुमा दीजिए और उसके बाद आपको अपना प्रणाम करते हुए घर की तरफ चले आना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अपरा एकादशी के दिन मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और जो भी दुख दुविधा है आपके जीवन में वो समाप्त करेंगे और आपके जीवन को कल्याण की तरफ लेके जाएंगे। तो भक्तों ये थे 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने उस दिन बताए थे कथा में। तो बस भक्तों मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जैसा जैसा गुरुदेव जी ने उपाय बताया है वैसा वैसा ही आप उपाय करके आए। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप उपाय करने जाते हैं कोई भी, तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का आराधना करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जी हाँ भक्तों, क्योंकि आप किस मन से जा रहे हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहा है, क्या आपका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, बस आप जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा गलत तरीका होता है। इसलिए आप इस तरीके से उपाय को ना करें। आपको करना यही है कि आप जब भी जाएं भगवान भोले बाबा के मंदिर में, तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको मनोकामना पूर्ति का, जो भी मनोकामना पूर्ति का, ये जरूरी नहीं है कि आप अपरा एकादशी के उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज करें। आप कोई भी उपाय करने जाते हैं या अपने जीवन का कोई भी काम शुरू करते हैं तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, जिससे जो आपका मन है एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, चित हो जाएगा। आपका मन जो एकदम अशांत हो रखा था वो एकदम शांति की तरफ चला जाएगा और जो भी आप मनोकामना पूर्ति का उपाय करने के लिए जा रहे हैं वो मनोकामना पूर्ति दिल से निकलेगी और आपकी जो उपाय भगवान भोले बाबा अवश्य सुनेंगे और पूर्ण करेंगे। तो भक्तों इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी उपाय करने से पहले। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल में कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।